प्रातः काल दैनिक कार्यों से निर्मित होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया। वे बोले, आज मैं ऐसा व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध ने कहानी आरंभ किया। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उनसे बताया कि यहाँ पास के नगर में एक साधु रहते हैं। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देते हैं कि उसके मन चाही वस्तु मिल जाती है। अगले दिन सेठ उस साधु के पास गया और उनसे नमन किया और निवेदन करना स्टार्ट किया। महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा कोई ताबीज देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और मेरी अशांति दूर हो जाएगी। लेकिन साधु ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अगले दिन सेठ को धूप में बैठाए रहा और स्वयं अपने कुटिया के अंदर छांव में बैठा रहा। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। सेठ को बहुत गुस्सा आया, पर वह अपने मन को किसी तरह से शांति रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुमको खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहा कूद रहे थे। अन्न के एक भी दाना उसके पेट में नहीं गया। लेकिन सेठ ने देखा साधु उसी के सामने अनेक प्रकार के पकवान खा रहा था। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा। वह एक क्षण भी नहीं सो पाया। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह रात भर सोचता रहा। साधु बड़ा स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरा होते ही सेठ अपना बिस्तर बांधे और चलने की तैयारी हो गए। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं बड़ी आशा से आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टी मुझे ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाई, इसलिए मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोला, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य की भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, पहले दिन जब मैंने तुमको धूप में बैठाया और स्वयं छांव में बैठा रहा, तब मैंने तुमको बताया कि मेरी छाया तेरी काम नहीं आ सकती है। जब मेरी बात तुझे समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुमको भूखा रखा और स्वयं अच्छी अच्छी पकवान खाया। उसे मैंने तुमको समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भरेगा। सेठ, याद रख, तेरी साधना से तुझे सिद्धि प्राप्त मिलेगी, मेरी साधना से तुझे सिद्धि प्राप्त नहीं मिलेगी। तूने अपना धन अपने मन से कमाया है और शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ, साधना और अपने मेहनत से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई। अब उसे जीवन में खुश रहने का मंत्र मिल गया। साधु के प्रति आभार व्यतीत करते हुए वह अपने घर लौट आया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर हम इसी तरह के कहानी लाते हैं, तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।